में रोड शो कार्यक्रम के जरिए सीएम धामी ने 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम की सराहना की है। तो उत्तराखंड में आपको बताएं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम जो है प्रयासरत दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई में 30,200 करोड़ के निवेश पर करार हुआ है। बीजेपी ने सीएम के प्रयासों की सराहना की है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की है। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया और 1,24,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जो भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पौड़ी में राजस्व विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें धूमाकोट के राजस्व उप निरीक्षक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीएम आशीष चौहान ने गुमशुदगी मामले को लेकर पुलिस को ट्रांसफर न करने पर सस्पेंशन के आदेश जारी किए। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यालय की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कुसुम तड़ियाल को दस्तावेज तैयार करने में देरी करने पर जरूरी निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कोटद्वार में शहरी आवास के कार्यों की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जाहिर की है और नगर आयुक्त का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें कच्चे माल और एक्सपायरी डेट के सामान और मासिक समीक्षा बैठक है जिसमें विभिन्न एसडीएम साहिबानों ने और विभिन्न विभागों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो उसमें डिटेल में उन्हें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। वसूली के प्रतिशत को बढ़ाए जाने को, जो लंबित प्रकरण तेज़ी से निस्तारित किए जाने को लेकर, राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर, सैनिक चरित्र प्रमाण पत्रों के निस्तारण को लेकर, जो वन भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड प्रपोजल्स होते हैं उन्हें तेज़ी से क्लियर किया जाए। तो इस तरीके के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इफेक्टिव तरीके से कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। अल्मोड़ा के सल्ट में पेयजल की जांच के लिए जल संस्थान एक नया कदम उठाने जा रहा है। 23 लाख रुपए की लागत से हाईटेक लैब को बनाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय पानी की जांच करवा सकेंगे। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने इस बाबत जानकारी दी है। तो सल्ट में आपको बताएं कि जल संस्थान हाईटेक लैब बनाने की तैयारी की जा रही है। 33 लाख रुपए की लागत से ये लैब बनाया जाएगा, जिसमें लैब में पीने के पानी की जांच होगी। पानी की जांच दरअसल स्थानीय लोग करवा सकेंगे। रामनगर के अंतर्गत सब डिवीजन लैब का निर्माण जो हो रहा है, एनएबीएल हमारी लैब जो है एनएबीएल मान्यता प्राप्त है, तो उसके मानकों के अनुसार जो है वो लैब का निर्माण किया जा रहा है। और इससे सल्ट क्षेत्र के जो पूरा जो सल्ट ब्लॉक है, जो जलस्थान शाखा के अंतर्गत शाखा रामनगर के अंतर्गत आता है, उस पूरे क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा। उच्च गुणवत्ता के साथ जो है वो पेयजल नमूनों की जाँच अब की जाएगी। इसके साथ साथ केवल सल्ट क्षेत्र ही नहीं, रामनगर क्षेत्र, कोटाबाग क्षेत्र जो हमारे डिवीजन में है, उसके साथ जसपुर, काशीपुर, उन क्षेत्रों को भी इसका लाभ जो है वो मिलेगा। रामनगर में पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष चुनाव प्रक्रिया में 3,675 में से 2,153 छात्र छात्राओं ने मतदान में हिस्सा लिया। मतगणना के बाद अध्यक्ष पद पर हुए सीधे मुकाबले में एनएसयूआई के ललित कडाकोटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हीरा सिंह भंडारी को पराजित किया। ललित की शानदार जीत पर समर्थकों ने ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ सभी का आभार व्यक्त किया है। वहीं सचिव पद पर चेतन पंत ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं छात्र उपाध्यक्ष पद पर शिवांग रस्तोगी, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर नीलम मंडराल, कोषाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं छात्र संघ चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहन चंद्र पांडे ने शपथ ग्रहण कराई है। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के प्राचार्य महोदय जी का, यहाँ के शिक्षक गणों का और महाविद्यालय के
जो कर्मचारीगण हैं उनका, और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के छात्र छात्राओं का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाकर मुझे यहाँ से एक बढ़िया जीत दिलाई है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और मैं उन सभी छात्र छात्राओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगले दिन से ही दुगनी मेहनत और दुगनी संघर्ष के साथ उन लोगों के लिए काम करना चालू करूँगा। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज रमोला ने 17 वोटों से निर्दलीय संजय जोशी को हराकर अध्यक्ष पद पर बाजी मार ली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 5 साल बाद कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा मिला है। वहीं चुनाव जीतने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कॉलेज प्रशासन ने शपथ दिलाई है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव में 37% छात्र छात्राओं ने मतदान किया। उपाध्यक्ष पद पर अमन सिंह बिष्ट, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर कविता बोरा, सचिव पद पर कमल सिंह बोरा, तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर विवेक मिश्रा, कोषाध्यक्ष पद पर सौरभ बिष्ट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर गौरव कांडपाल ने जीत दर्ज की है। तो अध्यक्ष पद पर सूरज रमोला ने आपको बताया कि जीत दर्ज की। हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं और जीत के बाद छात्रों में खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है जमकर जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो जश्न मनाते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसके बाद जीत का जश्न कॉलेज में मनाया गया है। छात्र संघ चुनाव में आपको बताएं कि छात्र संघ चुनाव में जो है जीत का जश्न, तस्वीरों में हल्द्वानी की ये तस्वीर जहां पर कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी कॉलेज में जीत का जश्न मनाया गया है।